औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप अक्सर औक़ात जो हैं तो अपने डॉक्टर्स से भी सुनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर में पढ़ते भी हैं और सुनते चले आते हैं कि विटामिन बी कम्प्लेक्स और बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स बुनियादी तौर पर होता क्या चीज़ है? विटामिन बी जो है ख़वातीन हज़रात, वो किसी एक विटामिन का नाम नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन B1, B3, B6, B12 यानी जो थायामीन है, इसके अलावा जो है तो पैराडॉक्सिन है, इसके अलावा कोबालामीन है, विटामिन B1, B12 और B6। ये विटामिन जो होते हैं इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, यानी B1 का अपना फंक्शन है, B2 का अपना फंक्शन है, B3, B6, B12 के अपने फंक्शंस हैं। उनको कुल मिला के जो विटामिन बी की मुख्तलिफ किस्में हैं उनको मिला के एज अ कम्प्लेक्स लिया जाता है और उसको विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। आज मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बी कम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है। अब इसके बाद आते हैं बी कम्प्लेक्स की एक ड्रग जो कि कॉमनली पूरी दुनिया में यूज़ होती है और आप भी यूज़ करते हैं, जो कि एक कम्बिनेशन है विटामिन B1 यानी थायमीन का, विटामिन B6 और यानी पैराडॉक्सिन और विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन का। इन तीनों कम्बिनेशंस पे बेस्ड एक बी कम्प्लेक्स की दवाई है जो कि न्यूरोबयान के नाम से तकरीबन पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है बतौर एक ताकत की दवाई के। मैं आपको समझाता हूं कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, इसके जो खुसूसियात हैं उनके बारे में बात की जाए, खुसूसियात के लिहाज से जो विटामिन B1 है वो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो सबस्ट्रेट्स होती हैं उनका काम करता है और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उन प्रोसेसेस को तेज करता है आपका विटामिन B1 जो है। विटामिन B6 जो है यानी पैराडॉक्सिन, ये बुनियादी तौर पे इसका काम ये है कि ये आपकी बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है प्रोटीन्स की और इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के आपके नर्व्स के अराउंड माइलिन शीट बनती है और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये उनमें ज़्यादातर काम करता है और आपकी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं आपके नर्व्स में और आपके नर्वस सिस्टम में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है। और आते हैं जी B12 की तरफ, यानी साइनोकोबालामीन जो है B12 एक इंतहाई अहम और मशहूर बी कम्प्लेक्स का एक विटामिन बी है, जो कि इसका फंक्शन है कि ये आपकी बॉडी में जहाँ पे DNA सिंथेसिस हो रही है उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करता है और पूरे के पूरे सेल्स में DNA सिंथेसिस के काम आता है। और DNA सिंथेसिस के साथ साथ ये जो माइलिन शीट्स बनती हैं जो कि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं आपके नर्व्स की, ये उनके बनने में कारआमद साबित होता है। इसी तरह ये बी कम्प्लेक्स जो है न सिर्फ आपके नर्व्स को बल्कि आपकी बॉडी के जो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किसी भी सेल्स में हो रहे हैं, यहाँ तक कि DNA सिंथेसिस उनमें काम करता है। जब आप इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचिए कि इसके इतने सारे फ़वाइद हैं और ये DNA लेवल से लेके और आपकी माइलिन शीट लेवल तक काम करता है, तो फिर आपको समझ पड़ जाती है कि ये क्यों ताकत की दवाइयों में एक मैजिक ड्रग तस्वुर किया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल जो है वो हर स्पेशलिटी के लोग कर सकते हैं मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो है तो आपकी जो ब्लड सिंथेसिस हो रही है, जो आपका ब्लड बन रहा है, जो हिमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वहाँ पर उसके फर्स्ट स्टेप से लेके बिल्कुल एंड स्टेप यानी उस आपके ब्लड का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है ब्लड सेल्स का, उसके बनने तक ये मददगार साबित होता है। इसके जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि एज ए जनरल पर्पस आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। एनीमिया में ये खुसूसन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में ये जो है तो एज अ सबस्ट्रेट काम करता है, आपके ब्लड को बढ़ाता है। इसी तरह जो आपकी नर्व में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोपैथीज होती हैं, न्यूरोपैथीज में एज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव और एज अ नर्व टॉनिक काम करता है। और इसी तरह जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स हैं, जो मेटाबॉलिक सेल्स हैं, आपके लिवर सेल्स ले लें, आपकी किडनीज ले लें, जो भी स्किन सेल्स ले लें, आपके बाल ले लें, जहाँ पे भी हैं, तो ये चूंकि उनमें जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल्स में हो रहे हैं, ये B12 जो है वहाँ पर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसका किरदार आपकी बॉडी के हर सेल में है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि B12 अगर किसी चीज़ में मौजूद है तो कोई भी पेशेंट इसका इस्तेमाल किसी भी शोबे से अगर आपके डॉक्टर का ताल्लुक हो वो आपको तजवीज़ कर सकता है। यानी आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट उसको तजवीज़ करते हैं, जो क्रॉनिक एक्स एंड पेन्स होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, पट्ठों की। इसी तरह आपके साइकेट्रिस्ट इसको एडवाइस करते हैं डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज़ में। मेडिकल स्पेशलिस्ट चूँकि मेडिकल स्पेशलिटी से रिलेटेड
जो खून की कमी के आसार होते हैं या न्यूरोपैथीज होती हैं या इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियां होती हैं, यानी इवन यादाश्त की कमजोरी तक भी हम ये विटामिन बी कम्प्लेक्स दे रहे होते हैं। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चों में बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल ज्यादा कराते हैं कि अब बच्चों में जो बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल है वो न सिर्फ उनके खून बढ़ाने में मदद देता है, न सिर्फ उनकी ब्रेन की नशोनुमा में मदद देता है, बल्कि उसके साथ इनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। थायमिन जो है B6 ये एक ऐसी ड्रग है जिसका अगर इस्तेमाल कराएं बच्चों में तो इसके साथ उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होता है, उनके हाजमे की जो एक कंडीशन होती है वो अच्छी होती है और इस तरह इन बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, ये खाना खाने लगते हैं और उनका अच्छे तरीके से इनकी नशोनुमा होती है। सो बच्चों से लेकर बड़ों तक और बूढ़ों तक तकरीबन हर एज ग्रुप में ये ड्रग जो है ये एक बुनियादी हैसियत रखती है और हर एक में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसमें जो है तो ओरल फॉर्म में टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इसी तरह जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपका डॉक्टर उसकी हिदायत के मुताबिक अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो यकीनन इसका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह नहीं है। ख़वातीन हज़रात, प्रेगनेंसी में बी कम्प्लेक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इसका इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो बेहतर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ फॉलिक एसिड, सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन, अलबत्ता थर्ड ट्राइमेस्टर में बी कम्प्लेक्स यानी ये न्यूरोबयान का इस्तेमाल जो है ये आप करा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है? इसकी कोई नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके कंटेंट को खुसूसन या तो थायमिन को या जो है तो पैराडॉक्सिन को या इसी तरह जो है तो साइनोकोबालामिन को, उनमें हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। सो उनमें इसका रिएक्शन हो सकता है, खुसूसन उन लोगों में जो इंजेक्टेबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो उनमें बी कम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो एग्रीवेट हो सकती है और आपके पेशेंट को शदीद किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें B12 और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी नुकसानदेह हो सकता है। सो अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार नहीं है या लेबर्स डिजीज़ एक बीमारी है जिसमें आप इन बी कम्प्लेक्स वाइटामिन का खुसूसन B12 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, तकरीबन हर किस्म के लोग जो हैं किसी भी किस्म की बीमारी में, क्रॉनिक डिजीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई एज सच बहुत बड़ी जो वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी नहीं है या बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं है। महज कुछ लोगों में इसके साथ ये होता है कि मामूली सा गैस्ट्राइटिस या मामूली सा मैदे के मसाइल या मामूली से जो है तो इस तरह के थोड़े थोड़े मसाइल, कभी कभार किसी को भूख ना लगना, एनोरेक्सिया का शिकार हो जाना, ये हो सकता है। अदरवाइज़ इसके कोई बड़े मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक बहुत सेफ ड्रग है, एक बहुत फ़ायदेमंद ड्रग है। आप इसका इस्तेमाल आसानी से हर उम्र के लोग कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि बी कम्प्लेक्स के हवाले से ये मालूमात जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लेकिन शेयर करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें अपने कमेंट से आगाह ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं ताकि हम उन पर वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।